तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ये जो घटना होती है, एक व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके घर पर पास पड़ोस के लोग, नात-बात के लोग सुख संवेदना देने के लिए आए हुए थे और सभी लोग बैठे थे शोक संवेदना में। इतने में जो व्यक्ति जिसकी जो है शोक संवेदना मनाई जा रही थी, वह व्यक्ति धीरे से आता है और सभी लोगों के बीच में बैठ जाता है। और जब सभी लोगों की निगाहें उस पर पड़ती हैं तो भगदड़ मच जाती है। भाई भगदड़ मचे क्यों ना, चूंकि 13वीं हो चुकी है, शोक संवेदना मनाई जा रही है और पता लग रहा है जिस व्यक्ति की 13वीं और शोक संवेदना मनाई जा रही है वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता है। यमदेव बाबा जी सात शरीर उस व्यक्ति को वापस भेज दिए। अब लोग इतना डर गए कि पास पड़ोस के जो घर थे उसके दरवाजे तक बंद कर लिए गए। जो बच्चे थे वो भाग कर खड़े हो गए और चर्चाएं होने लगी कि नहीं, ये कैसे आ सकते हैं, तो भूत बनकर आ गए। बड़ा अजीब माहौल बन गया। अच्छा, कुछ भैया लोग थे, उन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस विभाग को बताया कि ये व्यक्ति जो है मर चुका है, इसका शोक संवेदना मनाई जा रही है और यह व्यक्ति जो है जीवित हो गया, आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति का सारा क्रियाक्रम हो गया है, जीवित कैसे हो गया। फिर पुलिस आती है और इस पर जो है जांच करना शुरू करती है। दरअसल जिस घटना के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आता है वैशाली क्षेत्र। वैशाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सेक्टर 5 होता है। यह मामला वहां का ही है। दरअसल यह मामला होता है 13 मई की तारीख थी और वहां पर एक ठेला लगाने वाली औरत होती है जिसका नाम नैना होता है। वह अंडे का ठेला लगा रही थी। लगभग समय हो चुका था अंडा का ठेला लगाने का। वह गर्म पानी उबाल रही थी अपनी स्टीप में और वहाँ का ही उसी सेक्टर नंबर 5 का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गिरधारी सिंह बिष्ट। वह व्यक्ति आता है और क्या करता, आओ न देखता न ताव देखता, उठा के उस गर्म पानी को ये नैना जो महिला होती है इसके ऊपर फेंक देता है। दरअसल जो नैना होती है, उनके पतिदेव जो होते हैं वो दोनों हाथों से विकलांग होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए घर का परिवार का सारा जिम्मा जो है नैना के ऊपर था। अब नैना जी जब जल जाती है तो भागती है अपनी जान बचाने के लिए। तो वहाँ पास में ही एक ऑटोमोबाइल की दुकान थी। उस दुकान के मालिक थे शैलेंद्र वर्मा भाई। वहाँ पे महिला पहुँचती है तो वहाँ पर 2 लोग और थे, 2 भाई, एक धर्मेंद्र वर्मा थे और एक का नाम सुनील वर्मा था। इन तीनों लोगों ने उस महिला को बचाया और गिरधारी सिंह बिष्ट को डांट कर वहाँ से भगाया। अच्छा, गिरधारी सिंह बिष्ट वहाँ से चले जाते हैं। एक घटना हो जाती है 13 मई को और 14 मई के दिन फिर गिरधारी सिंह बिष्ट क्या करते हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं शैलेंद्र वर्मा अपना ऑटोमोबाइल की दुकान सुबह सुबह शटर खोल रहे थे और गिरधारी सिंह बिष्ट एक हथौड़ी लेकर पहुंचते हैं और क्या करते हैं, शैलेंद्र वर्मा के सर पे दे मारते हैं धड़ाम से। शैलेंद्र वर्मा गुहाल लगाते हैं, लोग दौड़ते हैं और शैलेंद्र वर्मा को बचाते हैं। अच्छा, जो नैना थी वो जल गई थी तो मामले को पास पड़ोस का मैटर था, इसलिए थाने तक ले नहीं गई। लेकिन जब दूसरी घटना शैलेंद्र वर्मा पर हुई, चूंकि उनका सर फटा, 60 टाके लगे, तो ये मामला थाने पर गया और थाने पर लोगों ने एप्लीकेशन दिया। शैलेंद्र वर्मा ने एप्लीकेशन दिया, नैना भी एप्लीकेशन दी। किस तरीके से वारदात हुई, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है लोड नहीं ले रही थी इस बात को। तब क्या हुआ कि पास पड़ोस के सभी लोगों ने मिलकर 17 मई को जो है पुलिस थाने पर जाते हैं और कहते हैं कि अगर गिरधारी सिंह बिष्ट को कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग धरना देंगे। और क्या करती है पुलिस विभाग, जब देखती है कि नहीं प्रेशर बन रहा है, तो गिरधारी सिंह बिष्ट को 21 मई को और 17 मई को ही गिरधारी को जो है गिरफ्तार करके पुलिस विभाग और नॉर्मल धाराओं में जेल भेज देती है। गिरधारी सिंह बिष्ट जेल चले जाते हैं और 21 मई को, चूंकि मामला बहुत संगीन था नहीं, इसलिए जो है जज साहब ने 21 मई को जो है गिरधारी सिंह बिष्ट को बेल दे देते हैं। परिवार के लोग लेने के लिए जो है जेल के बाहर जाकर गेट के बाहर जो है खड़े थे कि गिरधारी सिंह बिष्ट बाहर आएंगे, उनको लेकर घर चलेंगे।
गिरधारी सिंह बिष्ट जो है जेल के बाहर निकलते हैं, देखते हैं दूर से परिवार है, बस वो वहाँ से कुछ इस तरीके से गायब हो जाते हैं कि परिवार की नज़र पड़ती नहीं। और जब परिवार की नज़र पड़ती नहीं है तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। और चूंकि अब घर परिवार के लोग जो है गिरधारी बिष्ट को ढूंढना शुरू करते हैं, पास पड़ोस में मेट्रो स्टेशन से लेकर हर जगह ढूंढते हैं, सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, लेकिन गिरधारी सिंह बिष्ट मिलते नहीं हैं। अंत में जो है 17 मई की घटना, 12 जून को जो है एक गाजियाबाद का एक जगह लगता है मंसूरी, वहाँ पर एक लाश मिलती है। दरअसल जब ये गायब हो जाते हैं तो भाई परिवार तो ढूंढता है, मिलते नहीं हैं। तब जाकर जो है गाजियाबाद के मंसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक झील होती है, उस झील का नाम होता है नाहर झील। वहाँ पर एक लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो सूचना इनको मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यम से। तब ये जो है गिरधारी के जो परिवार के लोग होते हैं वहाँ पर जाते हैं और गिरधारी जी की पुष्टि करते हैं कि नहीं ये मेरा बेटा है। उनकी माँ पुष्टि करती है और पुलिस प्रशासन जो है पोस्टमार्टम करा के उसके बाद गिरधारी सिंह की जो लाश होती है उसको जो है उनके परिवार को सौंप देती है। अब चूंकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के मुताबिक गिरधारी सिंह की जो लाश थी वो हत्या का रूप ले नहीं रही थी, चूंकि उसमें मर्डर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसमें डूबने से मौत होने का उसमें पृष्ठभूमि बन रहा था। इधर उनके गिरधारी के जो घर वाले थे ये 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं, जिसमें नैना थी जिसके ऊपर पानी फेंक दिया था, दूसरे थे शैलेंद्र वर्मा भाई जिनको 60 टाका लगा था, तीसरे होते हैं धर्मेंद्र भाई जिन्होंने जो है नैना को बचाया था, चौथे थे सुनील वर्मा जी जो अभी की नैना को उस दिन जब फेंक दिए थे पानी गिरधारी जी थे बचाने में थे। उसके बाद में 4 लोगों के बाद में भी 3 लोगों को अज्ञात लोगों का नाम जोड़कर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया जाता है गिरधारी सिंह बिष्ट की माता जी के जो है तहरीर पर। अब क्या था कि भाई पुलिस प्रशासन हत्या का मुकदमा है, अब ढूंढना शुरू कर देती है, जांच करना शुरू कर देती है, गिरफ्तारी हो नहीं रही थी। इधर परिवार के लोग क्या करते हैं, पुलिस पर आरोप भी लगा रही थी कि आप गिरफ्तारी दे नहीं रहे हैं, गिरफ्तारी कर नहीं रहे हैं, आप जो है मुलजिम पक्ष को बचा रहे हैं। इधर क्या होता है कि जो है गिरधारी सिंह बिष्ट का जो है 24 जून को जो है इनकी 13वीं की जाती है और 25 जून को जो है इनका शोक संवेदना की तिथि थी और पास पड़ोस के लोग सभी लोग इकट्ठे थे। और उसी दरमियान गिरधारी सिंह बिष्ट जो है यमराज बाबा ने इनको सशरीर वापस भेज दिया। और जब सेक्टर नंबर 5 पर गेट पर पहुंचते हैं तो जो गेट का वहाँ पे जो एक रखे नहीं जाते हैं गार्ड साहब थे, तो गार्ड साहब जब देखते हैं गिरधारी जी को तो गार्ड साहब आवाक बाकाक रह जाते एकदम। अब उनको समझ नहीं आ रहा था, वो बोले भी अरे गिरधारी भैया, तो गिरधारी भैया इतनी जोर से ताके कि जो है वहाँ का जो गार्ड साहब थे, गार्ड साहब समझ नहीं पाए कि हम क्या कहें। गार्ड साहब तो खुद एकदम डिस्टर्ब हो गए और गिरधारी सिंह बिष्ट जी सीधा अंदर जाते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनका शोक संवेदना चल रहा हो, बिना कुछ पूछे अच्छे उस शोक संवेदना में अपने ही शोक संवेदना में आराम से बैठ जाते हैं। और उनका इस तरीके से बैठना लोगों में कोहराम मच जाता है कि गिरधारी सिंह बिष्ट ही तो हैं, क्या ये भूत बनकर आ गए? भाई हो क्यों ना, लोग डिस्टर्ब हो ही जाएंगे कि गिरधारी सिंह बिष्ट क्या भूत बनकर आ गए। फिर क्या था कि पुलिस जब आती है और जब जांच करना शुरू करती है इस पर, गिरधारी सिंह बिष्ट को पकड़ा जाता है कि गिरधारी सिंह बिष्ट, चूंकि तमाम सवाल थे, पास पड़ोस में सवाल थे, लोगों के दिल दिमाग में सवाल थे कि भाई हुआ कैसे क्या हुआ कि और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर गिरधारी सिंह बिष्ट का FIR हुआ, मृत का उनका FIR दर्ज हुआ कि मर चुके हैं, फिर इस तरीके से गलत तरीके से लोगों के ऊपर FIR होना भी गलत है। तो इस पर जो है वो लोग जो परेशान हुए थे उन लोगों की भी मांग हुई कि भाई अगर हम गलत तरीके से फंसाए जा रहे थे तो इनके घर वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो। तब प्रशासन जांच करना शुरू करती है तो पूछते हैं गिरधारी सिंह बिष्ट से, तो बताते हैं कि देखिए मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और जब मैं जो है 21 मई को जब जेल से बाहर निकला तो अपने घर वालों को देखा तो हमको किसी से बात करने को दिल नहीं करा और मन कहा कि कहीं एकांत में समय बिताया जाए। तो क्या करते हैं, बस पे जाते हैं और एक बस पे पंजाब को जाने वाली बस पर चढ़ जाते हैं और ये जो है लोगों को जो है भीख वगैरह मांग कर, पैसे वगैरह चंदा मांग कर किसी तरीके से जो है वहाँ पे एक
डेरा सच्चा सौदा का सत्संग चलता था, वहाँ पर गए और कुछ सत्संग सुने। जब इनका दिमाग सही हो गया तब ये लौट कर चले आए। तो फिलहाल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि एक चीज़ ये बताने की ज़रूरत है कि इस हमारे समाज में तमाम ऐसे मुकदमे हुए जिसमें गलत तरीके से लोग फंस गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस इस पर कार्रवाई क्या करती है। जिन लोगों के खिलाफ गलत FIR हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। फिर मिलेंगे आप सभी भैया लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप भैया लोग अपनी राय को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी भैया से नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम।